Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. आज हम आजाद हैं तो सिर्फ नेताजी के कारण। मेजर जनरल बख्शी। आजाद हिंद फौज के शहीदों को याद में बने वॉर मेमोरियल। प्रेस विज्ञप्ति। गुरुग्राम में 29 जनवरी। आज हम आजाद हैं तो सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज के कारण। यह बात आज मेजर जनरल GD बख्शी रिटायर्ड ने कही। मेजर जनरल बख्शी रविवार को सिविल लाइंस गुरुग्राम स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में फ्रीडम फाइटर कैप्टन SS यादव INA मेमोरियल सोसाइटी की ओर से स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग की कि जैसा नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट पर बना है, वैसा ही वॉर मेमोरियल आजाद हिंद फौज के शहीदों के सम्मान में बनना चाहिए। मेजर जनरल बख्शी ने स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आजाद हिंद फौज के 60,000 सैनिकों में से 26,000 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। दुनिया के सैन्य इतिहास में ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि नेताजी के सिपाही उपवास करके नहीं लड़ रहे थे, वे अपनी छाती पर गोली खाकर लड़ रहे थे। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया है कि आजादी के बाद भी नेताजी के सिपाहियों को स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कैप्टन SS यादव ने नेताजी के सिपाहियों को उनका सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। कैप्टन SS यादव मेमोरियल सोसाइटी के डॉक्टर अनिल जयहिंद ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैप्टन SS यादव को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। सेना को रसद पहुंचाने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया और चौतरफा हमले के बीच कैप्टन SS यादव ने 7 महीने तक, जब वह गंभीर रूप से घायल नहीं हो गए थे, सुरक्षित रखा। डॉक्टर अनिल ने इस बात का उल्लेख किया कि आजादी के बाद नेताजी के सिपाहियों को जब सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान नहीं दिया तो कैप्टन SS यादव ने कहा यहाँ की लंबी लड़ाई लड़ी और आजाद हिंद फौज के हजारों सेनानियों को उनका अधिकार दिलवाया। हमारे बीच में सतीश भाई अपने परिवार के साथ ऊपर इधर देखिए। यस कैमरा प्लीज। थैंक यू। और Yes, camera, please, भोज के ma'am. विषय पे जनरल साहब को बुलाकर थैंक यू। अभी इधर देखेंगे आप लोग। थैंक यू। He came to Singapore and met his new blood and army of soldiers. He wanted to have a national anthem, means कौमी तराना। उनका हमारा एक कौमी तराना होना चाहिए। तो उन्होंने उनसे बातचीत की और कहा कि गीत ऐसा हो जो सिंपल During World War II, Indian troops fought across 3 continents under the Union Jack. They were at Dunkirk, they fought at Monte Cassino. They fought to save British democracy, even though under British rule they were denied themselves. मेरे को दिल खराब होता है, जैसे वो बाकी बोलते हैं। को कहा राम सिंह जी ऐसा धुन बनाइए कौमी तराने का। Republic Day, Delhi. Indian troops celebrate independence from the British Crown by beating retreat. But the parade owes much more to British tradition than it does to Indian. 60 years ago, this was an army under British command. During the Second World War, 2.5 million troops from India, Pakistan and the rest of the subcontinent formed the biggest volunteer army in the history of the world. It is an army that some Britons choose to ignore.
I can eat what I want, I can drink what I want, I can say what I want. It's a free country. That's why all our troops, died at Dunkirk. There's no package at Dunkirk, and Anzio, and Arnhem, and Monte Cassino. Lots of black people died in those Not at battles. Dunkirk, my friend. Oh, no. Really? The Commonwealth My Guard. brother was at all these places. आती है कि हम इतना कुछ किया, अपनी जान कुर्बान की, जो अपनी लाइफ का सबसे अच्छा हिस्सा था वो इनके लिए दिया, और फिर अभी सलूक जो है वो ऐसा हो रहा है। तारा है, पार समय है, मौका है, चक्कर में मत फंसने देना अर्जुन का रथ। अंग्रेजों की जेल में रहे, उसी की संतान हूं। समझ सको तो समझ लो, देख लो कि पत्थरों की निशानी, मुंह छिपा छिपा कर बोलो कि हम भी कभी थे हिंदुस्तानी। अज्ञान का मिटाकर तुम अमर अटल ज्ञान का दीप जला दो, वेद की अमर ज्योति जलाकर देशभक्ति का रथ चला दो, माँ भारती की लेकर शपथ सनातन धर्म को आगे बढ़ा दो, वरना खत्म होती जा रही है महान देश भक्तों की कहानी। समझ को तो समझ लो, देख लो कि पत्थरों की निशानी। इन्होंने पिछले कई साल से गुड़गांव जिले में इस संगठन को बनाए रखा है। वो आकर के अपने संगठन की ओर से 2 शब्द कहें। वो श्री आर माधवन जी INA वेटरन हैं जो आपके सामने बैठे हैं। मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ। 1993 से हमारा संगठन काम कर रहा है, जो सिर्फ आजाद जो गुलामी की मानसिकता है वो जाने में 100 वर्ष करेंगे। तो हिंदुस्तान में गुलामी की मानसिकता को पूर्ण रूप से जाने में 100 वर्ष लगेंगे, ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही बोल दिया था। तो देखिए आज हम अमृत काल बना रहे हैं। We are having distinguished bureaucrats like P.L. Satprakash, Hawa Singh Dhankar, various eminent scientists, among them. Excuse me, camera please. Thank you. देश पे जो हमारी सेना है, जो अपनी जान की बाजी लगा के, जो PWD मंत्री भी रहे पिछली सरकार में, वो हमारे बीच में आ चुके हैं और आज की सभा की वो अध्यक्षता करेंगे। तो मैं और उनकी पुत्री बहन तारा जी, कैप्टन यादव के बेटे से भी अधिक प्रिय कमांडर रमेश चंद्र यादव जी और उनका समस्त परिवार जो यहाँ पर मौजूद है, भूतपूर्व तीनों सेनाओं से और पैरामिलिट्री फोर्स, मूर्ति नरवीर सिंह जी, मातृशक्ति और प्रिय भाई बहनों, आध्यात्मिकता के बिना कोई निडर नहीं बन सकता। वो गांधी जी के पास बोले, गांधी जी आप प्लीज ये आमरण अनशन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बड़े खुश होंगे कि अगर आप मर गए। ये अंग्रेज खुश होंगे, जमाना बदल गया है। अब वो नाटक शाटक जो कर रहे थे आपके साथ कि आप बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, अरे तुम सिर खाक लड़ रहे हो, तुम भीख मांग रहे हो आजादी की। आजादी भीख मांग कर नहीं ली जाती, आजादी लड़के ली जाती है। ठीक है साहब, हमने भीख मांग के आजादी नहीं ली है। चाटुखोर ने एक भीख का टोकरा नहीं डाला आगे, जैसे कि ये हमारे इतिहास में लिखा गया। 60,000 आज बात कही गई है कि, और आज के मन से मैं प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत सालों से मांग थी कि भाई सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैचू, एक प्रतिमा लगाई जाए, वो जो इंडिया गेट पे कर्तव्य पथ पर लगाई है। आज इस मन से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनरल बख्शी जी ने जो संबोधन किया इनका गुड़गांव आगमन पर, वैसे गुड़गांव आप रहते हैं सर, गुड़गांव रहते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक नागरिक होने के नाते आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और आप सब लोग आए, आपका भी बहुत बहुत आभार। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी, जबकि उन्होंने नेताजी की प्रतिमा राजपथ, जो अब कर्तव्य पथ है, उस पे उस कैनोपी के नीचे इंडिया गेट के पीछे लगाई, जहां कभी किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता था। 28 टन की ये मूर्ति, 80 टन की ये मूर्ति 28 फुट ऊंची, इसने
मेन स्ट्रीम किया है नेताजी को और आई। अब हमारी ये आज जो कार्यक्रम हुआ, हमने प्रस्ताव पास किया है, हमने निवेदन किया है मोदी जी को कि ये ऐतिहासिक प्रक्रिया वो पूर्ण करें और आजाद हिंद फौज में 60,000 की फौज थी, जिसमें से 26,000 यानी 44% शहीद हो गए। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व आंकड़ा है, अभूतपूर्व आंकड़ा है कि आधी फौज तकरीबन शहीद हो गई। ठीक है, लड़ते लड़ते भारत की आजादी के लिए। लेकिन अफसोस आज पूरे भारतवर्ष में एक पत्थर नहीं जहां उनके नाम लिखे। ठीक है, जिन्होंने कहा हमने लाठी खाई, हमने जेल गए, तो उन सब के तो ताम्रपत्र हो गए, लेकिन माफ कीजिए जो शहीद हुए उनका नाम कहीं नहीं, नामो निशान मिटा दिया गया। तो अब जब ये ऐतिहासिक प्रक्रिया रिहैबिलिटेशन नेताजी आजाद हिंद फौज की इतिहास के करेक्शन की शुरू हो गई है, हमारा निवेदन है कि नई दिल्ली में एक अच्छे सेंट्रल स्थान पर, चाहे लाल किले के आगे, चाहे इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स में, लेकिन एक सेंट्रल स्थान पे एक शहीद स्मारक आजाद हिंद फौज के 26,000 शहीदों के लिए, मार्टियर्स के लिए बनाया जाए, इसी साल बनाया जाए। और ये मोदी जी के कार्यकाल में ही हो सकता है, क्योंकि 75 साल कुछ नहीं हुआ। अब हमें उम्मीद जागी है। बेशक बेशक, लेकिन मैं तथ्यों के साथ लगाया हूँ साहब, मैंने ऐसे ही मुंह खोलकर नहीं बोला है। हम लोगों ने एक डॉक्टर कल्याण डे थे, जिनको भेजा था लंदन में ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स को स्टडी करने। 6 महीने लगाए उन्होंने, और जो अंग्रेजों के ओरिजिनल दस्तावेज हैं जरा खोल के पढ़ लीजिए कि वो क्या कहते हैं, वो क्यों गए। माफ कीजिए, वो कहते हैं कि हमको जो कि नॉन वायलेंट जो कि मूवमेंट थी, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा और ना पड़ना था। लेकिन वो गए तो इसलिए गए कि जो नेताजी और आजाद हिंद फौज थी, उसने जो लॉयल्टी थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी की अंग्रेजों के प्रति, उसे झिंझोड़ कर रख दिया था। और सब जानते हैं कि 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में बड़ा भारी विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। 80 में से 79 जहाजों पर वो जो यूनियन जैक उतार कर तिरंगा फहरा दिया था हमारे नौसैनिकों ने। और मुंबई और कराची की गलियों में नेताजी की तस्वीरें लिए जय हिंद का नारा लगाते हुए गए थे। तब से अंग्रेज ऐसे डरे, ऐसे हिल गए, क्योंकि फील्ड मार्शल ऑकिनले, कमांडर इन चीफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, फील्ड मार्शल लॉर्ड वेवल, वो सब अंग्रेजों के लंदन को रिपोर्ट दे रहे थे कि साहब बड़ी बगावत हो सकती है। छोटी बगावत फरवरी मार्च 1946 में हो जाएगी, और जो बड़ी बगावत है उसका अंदेशा जून में था। बोले 40,000 गोरे सैनिक हैं हमारे पास, हम रोक नहीं सकते, बचा नहीं सकते, बहुत बुरा हाल होगा, बड़ी हमारी जो है नाक कटेगी। इसलिए भलाई इसमें है कि हम चुपचाप निकल जाएं, इसके पहले हमें खदेड़ के भगाया जाए। क्या आप उसको नॉन वायलेंट स्ट्रगल कहेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ ना, हम बकवास नहीं कर रहे, हम इतिहास की बुनियाद पे बोल रहे हैं। एम्पेरिकल फैक्ट्स पढ़िए, तो अनुसंधान तो करिए। घर की इतिहास नहीं बनाया जाता। इतिहास हिस्ट्री होती है, स्टोरी नहीं होती, कहानी नहीं होती, मनगढ़ंत कहानी, महिमा मंडन करने आप अपनी नौकरी बनाना चाहते हैं किसी खानदान से, किसी से। मैं बहुत इज्जत करता हूँ महात्मा गांधी की, उन्होंने देश को मोबिलाइज किया था डेफिनेटली, लेकिन उनकी अंग्रेज कहते हैं, लॉर्ड क्लेमेंट एटली कह गया है कि उसकी वजह से हम नहीं गए। हम गए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA, ये लिखित डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। अनिल यादव, जय हिंद है। और मेरा सौभाग्य था कि प्रभु की कुछ आशीर्वाद मुझे मिला कि मैंने देश के एक स्वतंत्रता सेनानी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में जिन्होंने जंग आज़ादी लड़ी, उनके घर में मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई की, मैं डॉक्टर बन गया MBBS करके। यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। देखिए, ऐसा है कि आज़ाद हिंद फौज का इस देश को आज़ाद कराने में
सबसे बड़ी भूमिका थी और इस बात को आज मेजर जनरल जडी बख्शी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सबके सामने विस्तार से रखा है। लेकिन देश के आज़ादी के बाद जिस तरह की सत्ता आई, उनको ये सूट नहीं करता था, उनको सुहाता नहीं था कि नेताजी और सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का नाम हो। तो इतिहास में एक प्रयास हुआ उनके नाम को दबाने का, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी का जो भूमिका रही देश को आज़ाद कराने में, उसको दबाने का उनका प्रयास हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि सच को आप कब तक छुपा सकते हैं, सच तो सर चढ़ करके बोलता है। अंधेरी रात के बाद सूरज निकल के रहता है, तो रोशनी होती होती अंधकार ज्यादा दिन नहीं चलता, ज्यादा समय नहीं चलता। तो अब जब ब्रिटिश के तमाम जो गुप्त दस्तावेज थे वो डीक्लासिफाई हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि देश को आजादी में आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी भूमिका थी। और ये बात लोगों के सामने आए और इससे प्रेरणा लेके हमारे देश में सब लोगों में एक देशभक्ति का जज्बा पैदा हो, कुर्बानी का जज्बा, जो नेताजी कहते थे एकता, विश्वास और बलिदान, वो जज्बा पैदा हो। इसलिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि हम अपने पिता की जब भी बरसी मनाते हैं तो हमारे परिवार में एक फैसला हुआ कि वैसे तो जैसे आर्य समाजी हवन भी कराते हैं हम, लेकिन कोई कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो सारा जीवन, जिस तरह का उन्होंने जीवन अपनी यात्रा की, उसी तरह का कार्यक्रम। उनका जी की मृत्यु के बारे में शुरू में तो सबको ऐसा ही लगा कि शायद उनकी एयरक्राफ्ट में जो एक्सीडेंट हुआ उसमें उनकी मृत्यु हो गई, और हमारे पिताजी भी शुरू में यही मानते थे कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जबकि उनके जो चाहने वाले एक तरफ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं नेताजी तो मृत्युंजय हैं, वो तो कभी मर ही नहीं सकते। तो लेकिन अब जो जस्टिस मुखर्जी कमीशन, जो तीसरा कमीशन बना उनकी मृत्यु के बारे में जानने, उसके पास जो दस्तावेज आए, उससे ऐसा लगता है कि शायद उस हवाई दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु नहीं हुई और एक ये प्रयास था ताकि अंग्रेजों को लगे कि नेताजी की मृत्यु हो गई है और वो उनका पीछा छोड़ दें और नेताजी अपनी मुहिम को वो जारी रहें। क्योंकि वो पहले भी एक बार, आपको ध्यान होगा, देश को छोड़ करके गए थे, जब वो कैद में थे, और वो फिर वो कैसे पेशावर गए, काबुल गए, रशिया होते हुए जर्मनी पहुंच गए। तो वो उसी तरह का ऐसा लगता है कि वो प्रयास था कि अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक करके हम वहां जाएं और फिर इस मुहिम को, जो देश को आजाद कराने की मुहिम है, उसको नए सिरे से शुरू करें। जी, मोशन तो नहीं किया, लेकिन ये एक किताब है, जैसे आमतौर पे आपने देखा कि कार्यक्रमों में मोमेंटो दिए जाते हैं, और हमारे इस कार्यक्रम में कोई भी मोमेंटो नहीं दिया गया, आपने देखा होगा। तो हम चाहते हैं कि मोमेंटो तो हम लाकर जाकर के अलमारी में रख देते हैं, लेकिन पुस्तक जो होती है वो विचारों का भंडार होती है, उसका क्या कहते हैं, एक खजाना होती है। तो ये विचार जाने चाहिए। असली बात है, जब दिमाग में विचार जाते हैं और वो एनलाइटेंड हो जाता है आदमी, तो देशभक्ति आती है और सारी चीज होती है। इसलिए हमने ये पुस्तक, जो मेजर जनरल बख्शी द्वारा ही लिखी गई है, इसको हमने वितरित किया और ये अक्सर हम बांटते रहते हैं अपनी सोसाइटी की तरफ से लोगों में। गांधी या बोस, देश को आजादी किसने दिलाई, इसमें दस्तावेजों सहित जनरल बख्शी साहब ने साफ कर दिया है कि देश को आजादी दिलाने में जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके, उन्होंने जैसे बताया भी अपने भाषण में कि उन्होंने रेफरेंस ही नहीं दिया कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, उन्होंने उनकी फोटोकॉपी छाप दी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, ताकि लोगों को पता लगे कि देश की आज़ादी में जो 26,000 आज़ाद हिंद फौज के शहीद हुए, जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे, जो चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाकुल्ला साहब थे, ये तमाम शहीद जो थे, इनके खून का ये रंग आया है जो देश को आज़ादी मिली है। तो इसलिए हमने एक ऐसा ये कार्यक्रम रखा जिसमें देशभक्ति की बात हुई, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज की बात हुई, और मेजर जनरल साहब ने बहुत अपना मसरूफियत के बावजूद भी वो यहाँ पे इतना उन्होंने समय दिया। अपना राव नरवीर जी भी आए और इतने जो फौज के बड़े बड़े अधिकारी जो रिटायर्ड हैं, आपने देखा वो आए, उन सबका हम नाम नहीं ले पाए, लेकिन कोई एडमिरल था, कोई ब्रिगेडियर था, मतलब बहुत बड़े बड़े ओहदे के लोग थे, और वो सब यहाँ पे आए और इसमें शामिल हुए। जी, मैं भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त कमांडर उदयवीर यादव और जीएमडीए में सलाहकार समिति का सदस्य, गुरुग्राम का निवासी। और आज का जो ये कार्यक्रम है, कैप्टन आईएनए सर्जन सिंह यादव, जो खेड़ी कुमार के रहने वाले थे, उनके सुपुत्र डॉक्टर अनिल जयहिंद और उनके भतीजे कमांडर रमेश यादव, उनका परिवार और मैं
इस प्रोग्राम में एक कैप्टन सूर्य सिंह यादव मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से एक कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ में खड़ा हूँ। मैं जुड़ा हूँ इस मुहिम से। हम जनरल बख्शी साहब को बुलाकर आए थे इसके लिए एनुअल लेक्चर के लिए, और राव नरवीर की अध्यक्षता थी इस प्रोग्राम की। और मुझे फ़ख्र है, गर्व है कि ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और आज इस प्रोग्राम में जनरल बख्शी द्वारा ये अनाउंस किया गया, जो हमें पहले से ज्ञात था, कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कवायद शुरू की है, जो वॉर मेमोरियल बनाया है दिल्ली में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो भव्य प्रतिमा वहाँ पर लगाई है कर्तव्य पथ के ऊपर, उसी कड़ी में ये चीज़ तब पूर्ण मानी जाएगी, पूर्ण आहुति तब होगी इसकी, और उन आत्माओं को तब शांति मिलेगी जो 26,000 सेक्रीफाइस हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी के, आज़ाद हिंद फौज के। उनके लिए राजधानी में दिल्ली में एक भव्य मेमोरियल बनाया जाए, तब जाकर के उनको सही सम्मान मिलेगा, उचित सम्मान मिलेगा शहीदों का। और इसी कड़ी में ये आज शुरुआत जो हुई है, इसके सीरीज में जनरल साहब के कई प्रोग्राम और भी होंगे, इस मुहिम को बढ़ाया जाएगा। और साथ साथ में जनरल साहब ने एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया हुआ है, उसको हमें आगे बढ़ाना है हम सबको, और आप भी इसमें मीडिया साथी जो हैं अहम रोल अदा कर सकते हैं और करना चाहिए। और आप मुहिम को बनाने वाले आप लोग होते हो, तो मैं आपसे आग्रह भी करूंगा साथ साथ कि वैसे तो उनमें इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है, ये देश का सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, और हर बड़े फैसले करने में वो न केवल सक्षम है, दूरदर्शी हैं, देश को कहीं से कहीं पहुंचाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद जो बाकी जो देश को उचित दर्जा विश्व में दिलाने वाला जो काम कर रहे हैं, उन्होंने तो आज़ादी दिलाई, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे मेरा नाम हिंदी में बोलूं या? देखिए, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी, जबकि उन्होंने नेताजी की प्रतिमा राजपथ जो अब कर्तव्य पथ है, उसपे उस कैनोपी के नीचे इंडिया गेट के पीछे लगाई, जहां कभी किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता था। 28 टन की ये मूर्ति, 80 टन की ये मूर्ति 28 फुट ऊंची, इसने मेन स्ट्रीम किया है नेताजी को और आए। अब हमारी ये आज जो कार्यक्रम हुआ, हमने प्रस्ताव पास किया है, हमने निवेदन किया है मोदी जी को कि ये ऐतिहासिक प्रक्रिया वो पूर्ण करें, और आजाद हिंद फौज में 60,000 की फौज थी, जिसमें से 26,000 यानी 44% शहीद हो गए। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व आंकड़ा है, अभूतपूर्व आंकड़ा है कि आधी फौज तकरीबन शहीद हो गई, ठीक है, लड़ते लड़ते भारत की आजादी के लिए। लेकिन अफसोस, आज पूरे भारतवर्ष में एक पत्थर नहीं जहां उनके नाम लिखे, ठीक है। जिन्होंने कहा हमने लाठी खाई, हमने जेल गए, तो उन सब के तो ताम्रपत्र हो गए, लेकिन माफ कीजिए, जो शहीद हुए उनका नाम कहीं नहीं, नामो निशान मिटा दिया गया। तो अब जब ये ऐतिहासिक प्रक्रिया रिहैबिलिटेशन नेताजी आजाद हिंद फौज की इतिहास के करेक्शन की शुरू हो गई है, हमारा निवेदन है कि नई दिल्ली में एक अच्छे सेंट्रल स्थान पर, चाहे लाल किले के आगे, चाहे इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स में, लेकिन एक सेंट्रल स्थान पे एक शहीद स्मारक आजाद हिंद फौज के 26,000 शहीदों के लिए, मार्टियर्स के लिए बनाया जाए, इसी साल बनाया जाए। और ये मोदी जी के कार्यकाल में ही हो सकता है, क्योंकि 75 साल कुछ नहीं हुआ। अब हमें उम्मीद जागी है में अपने भारत का फिर से पताका ऊंचे पे उड़ाने में, हमारे देश को ऊंचे में लहराने में बहुत अच्छा उनका योगदान रहा है, और आगे बहुत कुछ होने वाला है। ये हमारे सपनों का भारत फिर से बने। राजकृष्ण यादव है। हमने फौज में तकरीबन 35 साल सेवा दी, और उसके बाद 2004 में रिटायर हुए हैं। अभी गुड़गांव में रह रहे हैं। अब आज़ाद हिंद फौज के बारे में हमारा जो रिश्ता है, मेरे दादाजी के छोटे भाई जिनका नाम मंगल राम, उन्होंने जो है आज़ाद हिंद ज्वाइन किया था। उनकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, उसके बाद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर लिया था, और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे। वहाँ जो है उस लड़ाई में जो लड़ाई हुई, उसमें उन्होंने भाग लिया, और
मेरे ख्याल में 1944 में उनको वो शहीद हुए सिंगापुर में, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला। जो हमारी दादी जी थी, देख लो 2 साल सिर्फ शादी को हुए थे, वो सारी उम्र जो है उनका इंतजार करते रहे। उन्होंने अपनी हाथ की चूड़ियां भी नहीं तोड़ी, क्योंकि उनको ये था कि उनको कोई प्रूफ नहीं था कि भाई उन्होंने जो है शहीदी दी है उधर। तो वो उन्होंने पूरी उम्र उनका इंतजार करते करते, अब उनकी भी डेथ हो गई है, लेकिन इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया पूरी फैमिली ने। हमारी दादी कोई, क्योंकि संतान तो थी नहीं, 2 साल शादी के बाद वो चले गए थे आजाद हिंद फौज में, तो उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया पूरी उम्र। हाँ, उन्होंने बाद में जो है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब डिसाइड किया था 77 में या तो, तब उनको पेंशन शुरू हुई। और पेंशन के लिए भी उन्होंने प्रूफ मांगा था कि क्या प्रूफ है पीते हैं। वो ग्लास उनके पास था, कभी छुट्टी आए होंगे बीच में, तो उस टाइम उस ग्लास के ऊपर उनका नंबर, हमारे फौज में नंबर लिखते हैं ग्लास के ऊपर या कप के ऊपर, वो ग्लास उनके पास था, वो ग्लास उन्होंने दिखाया, तब उनकी पेंशन शुरू।